हेलो स्टूडेंट्स, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी और उस पर काफ़ी जेन्युइन कमेंट्स और जेन्युइन कंसर्न्स थे पेपर लीक को लेकर। और बहुत ही डिसहार्टनिंग ये चीज़ है, ये ऐसा बोलेंगे एक ऐसी चीज़ है जो बार बार हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जो सिंसियर है। स्टूडेंट हर तरीके के हैं, कुछ जो है अनुचित साधनों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बहुत कम ही हो लेकिन सोसाइटी में एक प्रॉब्लम तो वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों का स्टैंड क्या होना चाहिए? देखो, बीइंग अ स्टूडेंट आदमी ये सोचता है कि यार मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। जब आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी कम होती है। इसीलिए आपको सबसे पहले तो अपने आप को इन चीज़ों से अलग रखना होगा, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। जो चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं है उनको सोचकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम जो है हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं। देखो, मैं ये मानती हूँ कि हम कितना भी कोशिश करेंगे, जो लोग करप्ट है, जिनके ब्लड के अंदर या जिनकी नसों के अंदर जो है करप्टनेस आ चुकी है, उनको आप कितना भी कोशिश करो, हम अपने इस स्तर पे तो चेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, अभी आप ये कर सकते हो कि आपका जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, उसमें आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दो ताकि उन लोगों को बीट कर सको। क्योंकि पेपर लीक वाले ऐसा तो नहीं है कि सारी क्राउड रहती है, थोड़ी भी है। मान लीजिए मैं कह रही हूँ 5% क्राउड भी ऐसी है जो पेपर लीक के माध्यम से या अनुचित साधनों के इस्तेमाल से आपकी सीट को जो है कोशिश करती है डिस्टर्ब करने की। तो आप ये करो, आप अपनी मेहनत के अंदर इतना % बढ़ा दो। इतना % मेहनत में कैसे बढ़ाएंगे? यानी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उस सब्जेक्ट की एफिशिएंसी लेवल को बढ़ा दो, उस सब्जेक्ट के MCQs ज्यादा करो, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज्यादा करो। जैसे अभी अगर मैं लिस्ट बनाने लगूं कि ये सारे पेपर लीक हुए थे तो आप जानते हो कितने एग्जाम हो जाएंगे। मैं रीट की बात करूं, मैं SI की बात करूं, मैं EORO की बात करूं, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ सुनने को मिला था। और अभी जो आया था हाईकोर्ट LDC का भी सामने आया था, तो ऑलमोस्ट कोई ना कोई बच्चा जरूर इन एग्जाम से हताश हुआ होगा कि यार मैंने वो एग्जाम दिया था, मेरा इतने % से रह गया था। पटवार एग्जाम में भी ऐसे केसेस आए थे पिछले, तो काफी बच्चे जो है निराश हो जाते हैं कि यार मैं कब तक तैयारी करूं। और ये जेन्युइन भी है, आदमी कब तक तैयारी करेगा, रिसोर्सेज लगता है, पैसा खर्च होता है सिटी में रहने का। ऐसी बात नहीं है कि सारी चीजें इजी टू गो है कि हमें हर चीज जो है फ्री में मिल रही हो, वो सारी चीजें कंसीडरेबल है। लेकिन अगर आप अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, तो अगर आप राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये 1 साल आप जो है इन सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल कर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा दो। उन लोगों को छोड़ो, उनको करने दो जो वो कर रहे हैं किसी ना किसी दिन। क्योंकि इतने हमारे जो एक्ट्स हैं या जितने भी नॉर्म्स हैं, नियम हैं, रूल्स हैं, वो अगर इतने ज्यादा इन्फोर्सिंग होते तो अभी ये सिचुएशंस देखने को नहीं मिलती। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, ये केसेस सुनने को मिलते ही हैं। फिर भी पहले की तुलना में काफी चीजें बेटर हुई है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी बेटर हो। लेकिन आप अपने पार्ट पे बेटर करिए, एफिशिएंसी अपनी बढ़ा दो। यानी जो कंटेंट आप पहले पढ़ रहे थे उस कंटेंट को और एनरिच करो। आपने अगर जो है राजस्थान पॉलिटी पढ़ी, उस कंटेंट को एनरिच करो, और टाइप के क्वेश्चंस आप देखो, और ज्यादा प्रीवियस ईयर आप करो। अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर दो कि उन लोगों को जो है इस चीज से फर्क ही नहीं हो। ये चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो काफी कॉमन हो चुके हैं स्टेट एग्जाम्स में, उनको इतना बेहतर कर लो कि आप जो है मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करके किसी ना किसी एक में जरूर सेलेक्ट हो जाओ। फिर जो भी आपका ड्रीम जॉब रहेगा उसके लिए आप फर्दर तैयारी करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी है, आजकल सभी को करना है, राजस्थान GK है, वो सभी को करना है, मैथ्स है, वो सभी को करना है, इंग्लिश है, वो सभी को करना है। तो कम से कम इन 4 पार्ट के बाद बहुत कम चीजें बच जाती है। इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इनका एक प्रीवियस ईयर आपके जबान पे आ जाना चाहिए। फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। चीजों को मन पे घर करके हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उस बारे में डिस्कशन करने का फायदा नहीं है। तो मेरा तो सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है कि नो डाउट ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। कोई बच्चा तैयारी करता है और फिर पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल होता है, नहीं तो सिलेक्टेड लोग, अब SI से बड़ा तो क्या ही एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और ऐसे में हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। जब सारी चीज़ें अगेंस्ट में थी उसके बावजूद भी चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो ऐसे में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो भी एग्जाम आप नियर फ्यूचर में देख रहे हो उसके लिए तैयारी करो, बेस्ट प्रिपरेशन करो, बेस्ट कंटेंट लो, बेस्ट बुक आप लो, ताकि आपको बार बार उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े। बाकी हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। हमारे लायक कोई भी सेवा हो, आपको लगता है कि ये चीज़ आपको हमसे जाननी है, तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।